हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। यानी कि इसके पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के उसको सीन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज क्या होता है। यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें देखिए हम लोग को पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बात समझ में आ गई ना। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस में अगर आप लोगों का और कुछ होगा तो उसको भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ग्लूकोज क्या चीज होता है, पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाएंगे ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज, जैसा कि भाई ग्लूकोज आप लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे गर्मियों के समय में क्या होता है कि जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे क्या होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपका क्या होता है, उल्टी होने लगती है, बात समझ में आ गई ना, और तमाम प्रकार की जो है कि प्रतिक्रियाएं होने लगती है हमारी बॉडी से। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा वो होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसकी कमी होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है ना। इसके बाद जब नहीं ठीक होता है उल्टी तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो है कि गांव की भाषा में उसको बोलते हैं बोतल, ठीक है ना। उसको बोतल लगा दिया जाता है और उस बोतल में जो है कि तरह तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, और उस इंजेक्शन में क्या होता है भैया, आपका ग्लूकोज होता है। जो आपका डिहाइड्रेशन के थ्रू आपका जो वाटर है वो रिलीज हो गया था, उसको ग्लूकोज के माध्यम से आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है, और आपकी बॉडी जो है कि स्वस्थ हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और आप पिए होंगे ग्लूकॉन डी, आप गर्मियों के समय में ग्लूकॉन डी पिए होंगे, तो वो भी क्या होता है भैया, एक प्रकार का यानी कि वो भी क्या है, आपका ग्लूकोज वही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी बोलते हैं। ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है यल ग्लूकोज, ठीक है ना। डी ग्लूकोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोज, ठीक है। देखिए जो ग्लूकोज है भैया, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब आप बोलेंगे फ्रक्टोज का भी तो यही फार्मूला होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, यही होता है C6H12O6 होता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ये भी आपका क्या होता है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है। क्लियर ना। लेकिन डिफरेंसेस क्या है, अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यानी कि जो फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहां पे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इसको, ठीक। देखिए तो ग्लूकोज हो गया, ये इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। पहला हम इसमें आपको डिफरेंसेस बता दें। ये देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है CHO, यानी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है भैया कि क्या, CHO, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है। ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। बात समझ में आ गई ना। आप लोगों को डिफरेंसेस पहला समझ में आ गया होगा कि जो ग्लूकोज होता है उसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C++OR। अब यहाँ पे O यानी कि यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या है, आपका कीटोनिक ग्रुप है।
ये किसमें पाया जाएगा, फ्रक्टोज में पाया जाएगा। ये जो है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है कि ग्लूकोज में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ग्लूकोज। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला तो हमने यहां पे बता दिया, क्या होता है C6H12O6 होता है। और इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है भैया आपका क्या, CHO यानी कि एल्डिहाइड होता है। अब इसका अगर हम अकरेंस देखें, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ये पाया कहां पे जाता है, कैसे पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, तो हम आपको बता दें जो ग्लूकोज होता है या फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। बात समझ में आ गई ना, जो ग्लूकोज होता है वह फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में बात करें तो ये आपका इसी में पाया जाएगा, C6H12O6 इस फॉर्म में यहां पाया जाएगा। लेकिन कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करें तो ये जो होता है, जो आपका शुगर होता है, जिसको आप लोग सुक्रोज बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है भैया, ग्लूकोज ही पाया जाता है। वो आपका क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, वो कंबाइंड स्टेट में है। और फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में जो ग्लूकोज होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। इसका फार्मूला तो हमने बता दिया, ये हो गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये होता है। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो ग्लूकोज होता है इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। कैसे बनेगा, यहां पे देखिए, क्या करिए, पहले भैया देखिए यहां पे क्या है, C6 यानी कि 6 कार्बन यहां पे प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो पहले आप क्या करिए, 6 कार्बन यहां पे लगा दीजिए। हो जाएगा 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, 3 4 5 और यहां पे 6 कार्बन। 1 मिनट हम देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, तो इस हल्का दिख रहा है तो हम इसको ब्लैक कर दे रहे हैं, ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये है 2 कार्बन, ये है 3 कार्बन, ये है 4 कार्बन, ये है 5 कार्बन और ये है 6 कार्बन। अब भैया क्या करना है, कार्बन तो हमने 6 लगा दिया है। अब क्या करिए, सभी कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए, सभी कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए। ये है यहाँ पे, इसको हमने यहां से जोड़ दिया, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको हमने यहां से जोड़ दिया। अब आपको पता होगा कि जो कार्बन होता है यह 4 वैलेंसी शो करता है, यानी कार्बन अपनी तरफ 4 लोगों को जोड़ सकता है। जैसे 2 लोग इधर को जोड़ सकता है और 2 लोग इधर को जोड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी जो कार्बन होता है अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है, इधर उधर से जोड़ सकता है और इधर उधर से जोड़ सकता है, यानी चाहे जैसे यहां पे यह 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन यह कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें ये जो नीचे वाला कार्बन होता है, इसमें ये जो नीचे वाला कार्बन है, इस पे लगाना है आपको CH2OH लगाना है। ये हो गया CH2OH। अब इसके बाद क्या करना है, इससे ऊपर वाला जो कार्बन है राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में आपको लगाना है H। फिर राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या लगाना है, H लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस राइट साइड में H लगाना है, इधर क्या लगाना है, OH। अब इधर OH लगा देना है, इधर लगा देना है H। इतना समझ में आया। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, क्या है, जो आखिरी वाला कार्बन है इस पर आपको लगाना है C तो है ही, H2OH लगाना है। क्या लगाना है, H2OH लगाना है। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो कार्बन है, इसमें राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H। इसके भी जस्ट ऊपर वाले कार्बन पर राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। इसके ऊपर वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड में OH और राइट साइड में H। उसके ऊपर वाले कार्बन में यानी कि OH इधर और इधर क्या लगा देना है, H। अब बचा आपका CHO। अब इसमें आपको क्या कराना है, 2 बॉन्ड इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। यही है भैया आपका ग्लूकोज। इसको बोलते हैं हम लोग डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। ये आपका क्या है, डी ग्लूकोज है। क्या है, डी ग्लूकोज है। डी का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है, पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, इसीलिए भैया इसको क्या बोला जाता है, डी यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है, जिसका पूरा नेम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्लियर है, तो ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यही यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या है ये, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज है इसमें भैया एक का आपको CHO ग्रुप दिख रहा है ना,
इसमें एक ही तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तो मतलब कि इसमें एक ही एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है। और अगर हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बात करें, अगर हम इसमें OH ग्रुप की बात करें, तो OH इसमें कितना प्रेजेंट होता है भैया, एक OH यहां पे, यानी कि इसमें जो OH है हाइड्रॉक्सिल अगर हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखें तो कितने हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OH ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें हम लोग, OH ग्रुप बोलते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए एक OH ग्रुप यहां पे है, एक OH ग्रुप यहां पे है 2, एक यहां पे है 3, एक यहां पे 4 और एक यहां पे 5, यानी कि इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है वो कितना भैया, 5 होता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं किसी भी ग्लूकोज में। तो 1 डिग्री अल्कोहल आप जानते हैं, 1 डिग्री किसे कहते हैं, 1 डिग्री किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री बोलते हैं। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो OH ग्रुप है इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन भैया देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात हम कर रहे हैं, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो भैया यहाँ पे एक का तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी ऊपर इधर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो मतलब कि एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब कि यहां पर जो 1 डिग्री होता है एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, एक कितना होता है, एक होता है, यानी कि एक 1 डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। 1 डिग्री OH ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, एक कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर हम बोलेंगे 2 डिग्री OH ग्रुप, तो 2 डिग्री OH ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे, ये देखिए यहां पे ये वाला OH ग्रुप यहां पे है। अब इसके भैया नीचों कार्बन जुड़ा है और ऊपरों भी कार्बन जुड़ा है, इसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ, यानी कि ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पर, इस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी कार्बन जुड़ा हुआ है और नीचे भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 2 डिग्री हो जाएगा। एक 2 डिग्री यहां पे हुआ। अब ये भी भैया देख लीजिए, ये भी तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक 2 डिग्री यहां पे है, 2 हो गया, एक यहां पे है, एक यहां पे 2, एक यहां पे भैया ये भी तो वही जुड़ा हुआ है, एक यहां पे 3, एक यहां पे 4, यानी कि इसमें जो 2 डिग्री OH ग्रुप होते हैं ये कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। अगर हम BSc की बात करें तो BSc में 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होते हैं, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और OH ग्रुप में 1 डिग्री कितने होते हैं और 2 डिग्री कितने होते हैं एल्कोहल, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने होंगे, 5 होंगे टोटल, और एल्डिहाइड ग्रुप कितने होंगे भैया, 1 होंगे। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें कितने होंगे, 1 होंगे, और इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितने होंगे, यानी 1 डिग्री OH ग्रुप कितने होंगे, 1 होंगे, और 2 डिग्री जो OH ग्रुप होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये था इंट्रोडक्शन ग्लूकोज का, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में आप लोगों को बताएं। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है, किन किन मेथड द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोग अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और वो सभी बच्चों तक जरूर से जरूर पहुंचाइए जो बच्चे स्कूल या फिर कोचिंग पढ़ने में असमर्थ हैं, किसी कारणवश घर पे बैठ करके
अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो ये क्लास जो है कि उन सभी बच्चों तक जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। और कमेंट में ये आप लोग जरूर से जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी जिस भी तरह की समस्या है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको हम जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ ही आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।